जय हिंद दोस्तों। आज साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपका प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखें। तो ऐसे सवाल में, अंतर वाले सवाल में आपको क्या करना है भाई, एक तरफ आपको प्रतिवर्ती धारा लिख देना और दूसरे साइड दिष्ट धारा लिख देना। प्रतिवर्ती धारा को अंग्रेजी में, इंग्लिश में भाई एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा का डीसी बोलते हैं। प्रतिवर्ती धारा को एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा को आपका डीसी कहते हैं भाई। चलिए अब बारीक तरीके से हम समझेंगे अच्छे तरीके से। पहला आपका इसका अंतर है मेरे भाई प्रतिवर्ती धारा का, इसमें धारा का मान और दिशा समय से साथ दोनों बदलते रहते हैं। हमने क्या बोले भाई, प्रतिवर्ती धारा एसी करंट में क्या होता है मेरे भाई, जो पोल से लाइन आया रहता है, इसमें धारा का मान और दिशा समय से साथ दोनों बदलते रहते हैं। यानी ये आपका प्रतिवर्ती धारा जो है, इस धारा का मान और दिशा समय से क्या होते हैं, दोनों बदलते रहते हैं। आपका कभी इसका क्या होता है मेरे भाई, धारा का मान घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो इसमें धारा का मान और दिशा समय से क्या होता है, समय के साथ दोनों बदलते रहता है। इसमें धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहता है। इसका दिशा भी क्या होता है, बदल जाता है और इसका मान भी बदल जाता है मेरे भाई। दिष्ट धारा में चलिए आप समझते हैं, इसमें धारा का मान और दिशा समय से साथ दोनों नहीं बदलते हैं। इसमें धारा का मान और दिशा समय से साथ दोनों नहीं बदलते हैं। क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। इसमें दिष्ट धारा का जो मान होता है मेरे भाई और दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। और इसमें जो होता है प्रतिवर्ती धारा में आपका क्या होता है मेरे भाई, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। दोनों क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और इसमें आपका दिष्ट धारा में यानी डीसी में आपका, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ यानी क्या होता है, नहीं बदलता, कोई चेंजिंग नहीं होता। चलिए आप दूसरा अंतर समझेंगे प्रतिवर्ती धारा का। इसे दूर इलाकों में भेजा जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा को, एसी करंट को दूर इलाकों में भेजा जा सकता है। आप बिहार से चल लीजिएगा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली तक 1000 किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भेज सकते हैं, उससे भी ज़्यादा दूरी तक आप भेज सकते हैं। और आपका दिष्ट धारा यानी डीसी से दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता। जनरेटर का लाइन जो है वो करंट भाई, जनरेटर का लाइन जो है इससे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता है ना। आप चाह लीजिएगा, चाहकर भी आप जैसे 10 किलोमीटर तक भी आप नहीं भेज पाइएगा, 5 किलोमीटर तक भी आप नहीं भेज पाइएगा। तो इसे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता है। दिष्ट धारा यानी डीसी यानी जनरेटर वाला करंट जो इसे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता है। चलिए अब इसका तीसरा अंतर समझेंगे प्रतिवर्ती धारा का मेरे भाई। ये काफी घातक होता है, यानी ये काफी खतरनाक होता है। प्रतिवर्ती धारा में अगर आप चिपक जाते हैं, आपका हाथ चिपक, आप अगर इसमें है ना, प्रतिवर्ती धारा में आपका हाथ अगर चिपक जाता है तो आपको ही मतलब आपको क्या करेगा, चिपका कर ही रख लेगा। तो ये क्या होता है मेरे भाई, अगर आपका हाथ धोखा से अगर प्रतिवर्ती धारा में चिपक जाता है तो आपको चिपका कर ही रख लेगा। तो यह काफी क्या होता है, घातक होता है, यानी काफी खतरनाक होता है। और यह कम घातक होता है, यानी ये कम खतरनाक होता है। एक दो बार अगर टच हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, माफ कर देंगे ये, लेकिन ये नहीं मेरे भाई, या चालक के ये आपको माफ नहीं करेंगे, ये काफी घातक होते हैं। कौन सा करंट आपका काफी घातक होते हैं, तो आपका एसी, ये आपको सीधे भाई है ना पहुंचा देगा शमशान घाट, और फिर गाना आपके लिए बच जाएगा, है ना, समझ ही गए होंगे आप कि हूँ कुछ लेके नहीं आई। चलिए आप समझिएगा। अगला इसका अंतर, या चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है। जैसे मान लेते हैं ये चालक है आपका मेरे भाई, ये क्या है, चालक है, तो इसके ऊपरी सतह पर क्या होता है, ये प्रवाहित होता है, यानी ऊपरी सतह पर ये आपका करंट चलता है मेरे भाई। और यह चालक के भीतरी सतह पर, मान लेते हैं ये चालक है और इसके भीतरी सतह पर, इसमें इसके भीतरी सतह पर ये क्या होता है, प्रवाहित होता है। नेक्स्ट और लास्ट अंतर आप समझेंगे भाई प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा का। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इस करंट को मतलब प्रतिवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। आपके घरों तक पोल आया रहता है, पोल से अपने घरों तक आप लाइन को खींच लीजिए, है ना। अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगा है तो बिजली बिल कब दीजिएगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। और इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आप मान लेते हैं जनरेटर आपका लाइन आप भाई शादी विवाह में आप जनरेटर मंगवाते हैं तो एक दिन का खर्चा 10,000 पड़ जाता है। तो आप मान सकते हैं महीना दिन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा
खर्चा आपका पड़ जाएगा अगर जनरेटर को रखेंगे, तो इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भाई आशा करते हैं, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी भाई को अच्छा लगा होगा तो भाई आप जोरदार शेयर लगा दीजिएगा, ताकि सभी भाई तक, बहनों, मेरी प्यारी बहना तक भी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलिए, जय हिंद।